चांद संग रहती है चांदनी, चांद संग रहती है बिजली घन के संग रहती। है स्वर्णी पुरी सी अवधि पुरी, है स्वर्णी पुरी सी अवधि पुरी, पर हमें न ललचा सकती। मोर सोच जन करे कछु मैं बने सुखी सुमा, क्योंकि प्राणाद के देवर साथा वीर धुरी ने धने धनु भाथा, नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोह लग सोच करिए जन मोरे क्षमा। जान के तुमने भी पतिव्रत धर्म का सहारा ले लिया। पत्नी का कर्तव्य होना चाहिए, चाहे उतने कितने भी कष्ट मिले, परंतु पति का सानिध्य नहीं छोड़ना चाहिए, पति की सेवा करना चाहिए। पति की सेवा करते करते चाहे पत्नी मर जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। पति के पगों के सामने पत्नी जो मर गई, समझो वह संसार के सागर से तर गई। आज मैं क्या अकेला बोल कछु लखनऊ कही कटुबानी। राजमंत्री सुमंत, कहो ला, आप जानते सब कुछ है लेकिन मानते नहीं। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये कहते हैं हम आपको बहुत मानते हैं, लेकिन आपकी नहीं मानते। मानते हैं, मानने के साथ साथ राजा क्या लगता है। बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। पिता की बात बकवास लग रही तुम्हें लाल? मुझे इसलिए लग रही है कि जिस समय अयोध्या में घटना घटी तो उस साक्ष्य के साक्षी सबसे पहले तुम हो। ये उपदेश तुमने वहां नहीं दिया, अब जंगल में आकर के हम लोगों को उपदेश देने चले आए। ये उपदेश तुम्हें वहां देना चाहिए। आप 8 मंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ मंत्री हैं। आपका आदर हमारे पिताश्री भ्रातृत्व भाव में देते हैं, मंत्री के रूप में आपको नहीं मानते। हमारे अग्रज श्री राम आपको पिता तुल्य मानते हैं, पिता समलेख ऐसा जाना गया है आपको। तो आप घटना के साक्षी हैं।
वहाँ आपने कुछ भी नहीं कहा। यहाँ जरूर उपदेश दिया जा रहा है। राम जी पिताजी ने ऐसा कहा है, सीता जी पिताजी ने ऐसा कहा है, लक्ष्मण पिता ने ऐसा कहा है। क्या ये उपदेश तुम्हारे उचित है? आप हमारे लिए आदरणीय हैं, हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग आपसे नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये कटुवाणी क्यों बोल रहा हूँ, ये अनुचित वाणी क्यों बोल रहा हूँ, उसका कारण केवल ये है, हम जानते हैं तुम प्रेम से नहीं मानोगे। हमें ये पता है कि तुमको प्रेम से समझाया जाएगा तो तुम मानोगे ही नहीं, और तुम्हें मनाने का बस एक ही उपाय है, जब कोई सम्मान से न माने तो उसका अपमान कर दो, अपने आप मान जाएगा। याद होगा तुम्हें मेरा जीवन चरित्र, महात्मा परशुराम जी का आगमन हुआ, हम लोगों ने कितना उनका सम्मान किया, लेकिन वो माने नहीं, और माने तब जब बोले पर धैर्य अपमाने। जैसे मैंने उनका अपमान कर दिया तैसे अपने आप मान गए। तो आज वही स्थिति तुम्हारी हो गई है। हम तुम्हें जब तक सम्मान देते रहेंगे, हमारा विश्वास है कि तुम यहाँ से वापस जाओगे नहीं। अच्छा एक बात बताओ, हम निर्णय तुम्ही से लेते हैं। ये राजा के पास 4 नीतियां रहती हैं, साम, दाम, दंड और भेद। ये सभी लोग जानते हैं। साम, दान और दंड विभेदा, न उर्राही कहाई असवेदा, ऐसा वेद कहते हैं। राजा के पास 4 नीतियां होती हैं। जिस समय राजा से वरदान मांगे गए और राजा ने वरदान दे दिए, उसके बाद बताओ किसी नीति का प्रयोग किया? मैं तुमसे पूछता हूँ। प्यारी लाल, नहीं, नीतियां तो राजा के पास होती हैं, उसके साथ साथ में मंत्री हो, मंत्री के सामर्थ्य नहीं कि राजा की नीति का खंडन करे। एक नियम मैं आपसे पूछता हूँ, कोई सलाह ले रहा हूँ, क्या राजा ने किसी नीति का प्रयोग किया? करोड़ अवस्था में तुम सलाह ले रहे हो, बस हमारा तो केवल निवेदन है। जब राजा ने किसी नीति का प्रयोग नहीं किया, तो राजा के पास अगर नीति नहीं है तो राजा का कोई महत्व नहीं। जैसे बिना मणि के सर्प का कोई महत्व नहीं होता, बिना जहर के सर्प का कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार बिना नीति के राजा का कोई महत्व नहीं होता, चाहे वो मेरा पिता ही क्यों न हो। लाल, जिस राजा के यहाँ होता ना हो न्याय, ऐसे राजा के यहाँ कौन लौट कर जाए? जिस राजा के यहाँ न्याय न होता हो, नीति का प्रयोग न होता हो, हम ऐसे राजा का मुंह नहीं देखना चाहते हैं, ऐसे राजा के राज्य का अन्न ग्रहण करना चाहते हैं। और मैं समाज को भी शिक्षा देता हूँ कि जो राजा नीतिवान न हो, जिसको न्याय करना न आता हो, उस राजा के साथ को छोड़ देना चाहिए। हम तुमसे भी कहते हैं कि तुम भी साथ छोड़ दो, इसलिए तुम्हारी भलाई है। तो हम भी नहीं जाएंगे। तो हम तो कहते हैं तो हमारे साथ रहो, तो जाओ ही नहीं। हम तुम्हारे साथ चले। हमारे साथ चलो तो तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन राम जी की आज्ञा का उल्लंघन कर दोगे तुम। अल्लाह, हमारी आज्ञा का उल्लंघन हो रहा तो हम कैसे न करें? ना, पुत्र और पिता में बस यही अंतर होता है। संसार में पुत्र की बात पिता को माननी ही पड़ती है। पिता की